हरदोई में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर नगर में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग गांधी मैदान पर एकत्रित हुए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बर ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। भारत माता की जय उद्घोष के साथ यात्रा नगर के गांधी मैदान से शुरू होते हुए कलेक्ट्रेट, सोल्जर बोर्ड, सिनेमा चौराहा, बड़ा चौराहा होते हुए शाहिद उद्यान में संपन्न हुई। यात्रा में शामिल होने वाले प्रत्येक नागरिक के हाथ में भारत की आन बान शान तिरंगा लहराते हुए देखा जा सकता था। जिलाध्यक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी और इसे राष्ट्र की गरिमा, शौर्य और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता ने भारत के राष्ट्रीय संकल्प सैनिकों की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की दृढ़ता को विश्व पटल पर स्थापित किया है। ये पूरे देश के लिए गौरव, आत्मसम्मान और वीरता का उत्सव है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे जाबाज सैनिकों की बहादुरी और रणनीतिक दक्षता का प्रतीक है। हमारे सैनिकों ने राष्ट्र को जख्म देने वालों को कड़ा सबक सिखाया है। भारत माता की आन बान और सम्मान के प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगे को झुकने नहीं दिया। तिरंगा यात्रा में उपस्थित राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल व राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी ने नारों के साथ लोगों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि भारत की जनशक्ति ने एक सशक्त नेतृत्व को केंद्र की गद्दी पर बैठाया है। भाजपा की मोदी सरकार ने देश हित में हर वो निर्णय लिया जिससे भारत का मस्तक विश्व में सदैव ऊंचा रहे। सांसद अशोक रावत, विधायक रामपाल वर्मा, माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, एमएलसी अशोक अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, नगरपालिका अध्यक्ष मधुर मिश्र, कछौना नगरपालिका अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष राम बहादुर सिंह, राजीव रंजन, श्री कृष्ण शास्त्री, सौरभ मिश्रा, पीके वर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री, कर्मवीर सिंह, संदीप सिंह, प्रीतेश दीक्षित, संजय सिंह, जिला महामंत्री अनुराग मिश्रा, ओम वर्मा, सत्येंद्र राजपूत, जिला मंत्री अविनाश पांडे, नीतू चंद्रा, मीना वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी गंगेश पाठक, प्रचार मंत्री संदीप अवस्थी, कार्यालय मंत्री अतुल सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका गुप्ता, मुकुल सिंह, आशा सहित हजारों कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं एवं नागरिक मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम क्या है और किस लिए आए हैं? हमारी सैनिकों ने जो पाकिस्तान छक्कों के छक्के छुड़ाए हैं, उन्हीं सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और मैं अपने मोदी जी और सेना के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। सेना के लिए हर जवाब देंगी ये सेना। इन उठी हुई पीरों का जलवा देखेगी ये दुनिया, इन भारत माँ के वीरों का। अब मोदी जी के लिए घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। जय हिंद, जय भारत। देश की सेना के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा आज यहाँ पे संपन्न हुई है। आपने देखा कि जिस तरह से सभी वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद थे, बच्चियां मौजूद थी, बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, युवा यहाँ पे थे और बड़ी भव्य जोश के साथ में तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकली है। हमारी सेना ने जिस तरह से आतंकवाद का मुंह तोड़ करके जवाब दिया है, उस पे हम सभी लोगों को गर्व है। पाकिस्तान हमेशा इस तरह की हरकतें करता रहता है, उसको पता था कि हम करेंगे, कोई जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन हमारी सेना ने जिस तरह से जवाब देने का काम किया है, अंदर भी इस बार काफी जोश देखा जा रहा है। आप देखिए, कोई भी इस तरह से क्रांतिकारी कदम होता है तो महिलाएं बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेती हैं। इस बार भी आपने देखा हमारे यहाँ जिस तरीके से सेना में जहाँ जहाँ पे जरूरत हुई, हमारी बहनों ने बढ़ चढ़ करके उसमें योगदान दिया और आज पूरा देश उनकी सराहना कर रहा है। और हमारे देश ने ये बता दिया, जब भी देश की बात आती है, देश के सम्मान की बात आती है, देश के गौरव की बात आती है, उसकी रक्षा की बात आती है, तो पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा हो जाता है। चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग, पूरा देश एकजुट होकर के हमारे देश के साथ में है। विपक्ष महिलाओं को लेकर के बराबर सवाल उठा रहा है, महिला सेना, तो ये तो उनकी महिलाओं के प्रति सोच दिखाई देती है। विपक्ष ने कभी भी महिलाओं को सम्मान देने का काम नहीं किया। आज जब देश की महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, बढ़ चढ़ करके भागीदारी हो रही है, चाहे सेना में हो, चाहे समाज के किसी भी वर्ग में, तो आज इस पक्ष को हजम नहीं हो पा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। जब पाकिस्तान में घुसकर मारा है, बदला हमने अपना उतारा है। जो पहलगाम में घटना हुई थी, उसका हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ठिकानों को
और आतंकवादियों के परिवार को, आतंकवादियों को जो घुसकर मारा है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने सेना का आभार व्यक्त किया है और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? सिंदूर अभी तो छोटा सा एक सिंदूर कार्यक्रम था, अगर वो नहीं माने तो अब की हम लोग ऑपरेशन जो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, आप बताइए, मंगलसूत्र, चुन चुन के उनका मंगलसूत्र हम लोग छीन लेंगे। और मुझे खुशी है कि हाफिज मौलाना सईद के परिवार को हमारी सेना ने मार गिराया है, इसकी मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया है कि जनाजे होते क्या है। हमने उनको जहन्नम की जो जन्नत की हूर चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें जहन्नम की चुड़ैलों के पास भेजकर हमारी सेना ने बहुत बड़ा काम किया। मैं सेना को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आए हुए तिरंगा यात्रा में सभी साथियों का आभार, धन्यवाद एवं बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ खान सानू। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना के पराक्रम का एक मिसाल है, और जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कायरनामा हंगामा जो उन्होंने हमला किया और हमारे बहुत सारे नागरिकों की उसमें जान गई, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी देश की सेना ने दिया, हमारी देश की बहादुर सेना। और अब की बार ये संदेश पूरे विश्व को देने का काम हमारी देश ने किया है कि अगर कोई हमारे ऊपर गलत आंखों के इशारा, गलत तरीके से आंख दिखाएगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारी नीति पहले गोली चलाने की नहीं है, लेकिन अगर गोली चलाएंगे तो फिर भारत भी पीछे नहीं हटेगा। आज पूरा देश हमारी बहादुर सेना का अभिनंदन करता है, जिस बहादुर सेना ने भारत के झंडे को पूरे विश्व में ऊंचा करने का काम किया।